ये देखें जनाब, आज का हमारा लेक्सियन द्राय द्राय, अब आपको पता है ये द्राय है, ठीक है। पर्सनल प्रोनोमेन, पर्सनल प्रोनोमेन हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप ये वर्ड देख रहे हो पर्सनल की, ये पर्सन्स को शो करता है, पर्सन। ये इसको आप जानते हो, इश है यानी कि आए, इश आए। और ये क्या, ये दू है, दू मीन यू, दू मीन यू तुम। और ये वर्ड अकॉर्डिंग टू जर्मन, ये ठीक है, जो अल्फाबेट्स इको ए कहते हैं, एया। ये एया है, एया, गौर से सुनो, एया, क्योंकि इसका इस तरह का वर्ड एक और आएगा। ये एया है, एया। और ये आई ई, ये ज ई को इंग्लिश वाला, ये ई है, तो ये जी हो गया। ये एया, ये जी, और ये एस। ये एया ही है, ये जी शी है, ये एस इट है। एया जी एस, ही शी इट। ये विया, वी हो गया। और ये एक और जी आ गया, ये कैपिटल एस के साथ है, जी, ये आप हो गया। ये एक और जी, यानी कि एक जी ये हो गया शी वाला, और एक जी ये हो गया आप वाला, जी आप है। और ये देखो, ये आई को क्या कहते हैं जर्मन में, इसको ई कहते हैं। और ये इया है, इया तुम लोग, तुम लोग। ये देखो गौर करो, ये एया है, एया ही, ये इया है, एया इया, एया इया। इस पे आप गौर करना है, एया इया, एया ही, इया तुम लोग। अब आगे देखते हैं, एक और जी आ गया, ये होता है दे, ये छोटे एस के साथ है, स्मॉल एस, जी, दे। इनमें हम डिफरेंस कैसे करेंगे, हम आगे देखते हैं, ठीक है। एक जी शी वाला, एक जी कैपिटल एस के साथ आप वाला, और एक जी दे वाला, ठीक है। ये होते हैं अब टोटल पर्सनल प्रोनोमेन। पहला क्या है, इश आए, डू यू, एया जी एस, ये फिर मैं कह रहा हूँ एया है, ही शी इट, ये विया है, वी। और ये जी है आप, कैपिटल एस के साथ। और ये इया है तुम लोग, और ये जी है दे, ठीक है। ये होते हैं टोटल पर्सनल प्रोनाउन जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। और अब हम देखेंगे मोस्ट कॉमन वर्ब इन जर्मन लैंग्वेज, वो कौन सा पहला वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब कौन सा है। और वो पहला वर्ब है, उसके हम कंजुगेशन करें, कनेक्शन पढ़ेंगे कि उस पर्सनल प्रोनाउन का वो वर्ब कौन सा है, वो है साइन वर्ब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इज एम आर। अब तुम लोग जानते हो कि इंग्लिश में इस एम आर कितना ज्यादा यूज होता है कि नहीं होता, इस एम आर होता है ना। इसी तरह साइन वर्ब भी जर्मन लैंग्वेज बहुत यूज होता है, ठीक है। और साइन वर्ब जो है ना, ये बजाते खुद तो यूज नहीं होता, लेकिन इसकी फॉर्म्स हैं जो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है इसके साथ यूज होती हैं। अब ये हम देखते हैं, जो जाइन, देखो जाइन पर यूज नहीं होता। जो जाइन की फॉर्म जो है, ये बिन है, बिन यूज होता है इश्क के साथ। जैसे कि आई एम है, ये इश्क के साथ ये बिन है, ये बिन जो एम है, आई एम इश बिन। जैसे कि हमने पढ़ा इश बिन आजम, तो यहाँ पे इश बिन स्टूडेंट, एस टी हमने पढ़ा, यहाँ भी आएगा शी की बात निकालेगा, इश बिन स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, या इश बिन स्टूडेंटिन, आई एम फीमेल स्टूडेंट, ठीक है। आपको पता है इश बिन स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। और दू के साथ कौन कौन सी फॉर्म है जाइन की, बिस्ट है, दू बिस्ट स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, दू बिस्ट, ये बिस्ट है, यू आर। ये आप गौर से देखो, ये बिस्ट है, आई को ई कहते हैं, बिस्ट, डू बिस्ट स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। अब ए जी एस का जैन की कौन सी फॉर्म है, ये देखो, ए जी एस का फॉर्म है इस्ट। जैसे ही इज होता है, शी इज होता है, इट इज होता है, ये इज नहीं है, इस्ट है, या इस्ट स्टूडेंट, या जी इस्ट स्टूडेंट। लेकिन ये एस है, एस इस्ट स्टूल,
स्टूल मीन चेयर, एस इज स्टूल। समझ आ गई? यहां तक क्लियर है भाई? क्यों भाई, यहां तक क्लियर है? ठीक है, ich bin, du bist, er sie es ist, ठीक है ना भाई? बोलो या लिखो चैट में, बोलो भाई। जी सर, जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखो या, अब तुम लोग, जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे हफीज, नियाज और अरूज सब बैठे हैं, तो मैं कहूँगा तुम लोग नियाज, अरूज और हफीज हो। मैं कहूँगा या जाइड, ये या जाइड, तो मैं कहूँगा या जाइड, अरूज, नियाज उन हफीज, कि तुम लोग नियाज, अरूज उन और हफीज हो। समझ आ गया? तुम लोग न्याज और हफीज हो। या जायद, ये आ गया तुम लोग, तुम लोग, या जायद, ये जायद, क्योंकि ई आई को क्या कहते हैं इंग्लिश आई कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इंग्लिश में आई, जायद या जायद। ठीक है, ich bin, du bist, er sie es ist, या जायद। इसको आपको भाई जुबानी याद करना पड़ेगा, रट्टा, और कोई चांस नहीं है, रट्टा लगाना पड़ेगा। या जायद, उसके बाद जी कैपिटल के साथ जाइन की फॉर्म, ये जाइन की फॉर्म ही है, जाइन खुद नहीं आया, जाइन जी की फॉर्म यूज होगी जिंड। जैसे कि आप तुम लोग मुझसे कहोगे आप टीचर हैं, तो जी जिंड लेगा, लेगा मीन टीचर। अच्छा, इसको अपने जर्मन वाले इसको ले रहा नहीं कहते, लेगा कहते हैं। जी जिन लेगा, आप टीचर हैं। यहाँ पे मुझे एक बात याद आई कि जर्मन वाले वहाँ पे टीचर, अगर पेरेंट्स को, माँ बाप को, दादा दादी को, अंकल को, बड़े भाई को जी नहीं कहते, आप नहीं कहते, वो उनको भी तू कह के बुलाते हैं। अगर कोई टीचर, यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को कह दो ना, या तुम मुझसे भी दूर के बात कर, परमिशन दे दो, तो तुम मुझसे भी दूर के बात कर सकते हो। अगर वहाँ पे बॉस वगैरह पे, वहाँ पे जी से उनको कहते हैं, किसी बॉस को या लॉयर को या डॉक्टर को अपॉइंटमेंट हो, उनको कहते हैं। हाँ, अगर वो भी आप लोगों को परमिशन दे देना कि अगर तुम मुझसे दूर के बात कर लो, तो तुम लोग उससे भी दूर के बात कर सकते हो। तो इस तरह तुम लोग मुझसे भी दूर के मैं बात कर सकते हो, मैं तुम लोग से दूर के बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे दूर के बात करो। ठीक है, तो क्या, जी जिद लेगा, आप टीचर हैं। ठीक है, तो उसके बाद है ये दे वाला जी, इसके साथ भी जाए की फॉर्म जिंद आ गई, कि अगर मैं कहूँ कि दे आर स्टूडेंट्स, क्या, जी जिन स्टूडेंटन, ये स्टूडेंट्स का प्लूरल है। अगर मैं कहूँ कि वो, दे आर नियाज और हफीज, के वो, दे आर, वो नियाज और हफीज हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे मौजूद नहीं, क्या, जी जिड नियाज और हफीज। समझ गए ना? जी जिड, उसके साथ जिड की फॉर्म आएगी। ठीक है, तो उसके बाद है विया, कि हम लोग, क्या हम, अगर हम सब लोग स्टूडेंट हैं, तो क्या, उसके साथ भी जिड फॉर्म, विया जिड स्टूडेंट है। तो भाई ये चीज है ना, ये तुम लोगों को जुबानी याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। कैसे? ich bin, du bist, er sie es ist, ihr seid, sie sind, कैपिटल एस का sind, sie sind, wir sind। ठीक है, तो ये, अब यहाँ तक मुझे ये बताओ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, तो हम आगे जा रहे हैं। सर ये जो जेड बोलना है सर, जिंड जिंड, क्योंकि देखो जेड। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स पे मैंने जोर दिया। अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स, ये आई को ई कहते हैं, जिंड, 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 ई, जिंड। ठीक है सर। ठीक है, तो अब देखो आगे, अच्छा आगे हम पढ़ेंगे वे, फिर आगे ये डब्ल्यू को वे कहते हैं, वे, फिर आगे मीन क्वेश्चंस, वे क्वेश्चन, वे फरागे क्वेश्चन। ये इसको आपने वास नहीं, क्या हमने ये वर्ड पढ़ा है पहले,
वाज के तुम क्या हो, वाज नहीं है वस है, वस बट क्या। उसके बाद ये वेयर भी वे मीन हु कौन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, वो वो ये भी हमने पढ़ा वेयर कहाँ, वो है अभी हमने पढ़ा कहाँ से फ्रॉम वेयर, वो ही है ये हमने पढ़ा वेयर टू कहाँ को। नेक्स्ट है ये ए को आ कहते हैं आपको पता है, वन अकॉर्डिंग टू आ, वन वन मीन वेन। नेक्स्ट है ये भी हमने पढ़ा वी मीन हाउ। और नेक्स्ट है वाहुम, वाहुम का मोस्टली यूज ए टू में है, वाहुम वाई। और अब आगे देखो गेन भी हमें पढ़ा गेन टू गो जाना, गेन इसको आप याद कर लो गेन टू गो जाना। अब आगे देखो अच्छा ये भी आपने पढ़ा माइंड हॉबी इज लेजर, कि मेरी हॉबी पढ़ना है, या म्यूजिक योगा मीन लिसन सुनना, योगा मीन सुनना, कि माइंड हॉबी इज म्यूजिक योगा, कि मेरी हॉबी म्यूजिक सुनना है, या माइंड हॉबी इज क्रिकेट स्पीलर, या माइंड हॉबी इज फुटबॉल स्पीलर, फुटबॉल क्या फुटबॉल खेलना, या जो भी आपकी हॉबी है आप हॉबी कह सकते हैं। उसके बाद अब इस चीज को देखो वी, ये क्या है, वी गेट्स, वी गेट्स, गौर से सुनो, वी गेट्स, गेट्स वी गेट्स का मीन है क्या हाल है। जैसे कि हम मिलते हैं हेलो विगेट्स, विगेट्स हेलो क्या हाल है, हेलो विगेट्स क्या हाल है। तो तुम लोग कहोगे आगे मैं मतलब क्या कहोगे, या फिर स्लैंग में, स्लैंग नॉर्मली बाजारी लैंग्वेज स्लैंग alles klar, यानी कि एवरीथिंग क्लियर, alles klar एवरीथिंग क्लियर, या विगेस, विगेस। अच्छा इस पे एक और चीज है, इसमें तो है कि क्या हाल है। अब उर्दू में कहते हैं क्या हाल है, हम उर्दू में गौर करके तुम्हारा क्या हाल है, उसको क्या कहते हैं, जैसे ये कहते हैं वी गेट एस दिया, वी गेट एस दिया। इसको अपने गौर से देखो, वी गेट एस दिया, ये दिया क्या हम आगे जाके तफसील से भी हमने पढ़ना है, ठीक है। वी गेट एस दिया तुम्हारा क्या हाल है, या फिर वी गेट एस इहनन, इहनन क्या मतलब है इसका, आपका क्या हाल है। या तो कहोगे हाँ भाई विगेतस दिया तुम्हारा क्या हाल है, या फिर विगेतस इहनन आपका क्या हाल है। अच्छा भाई उर्दू में भी कहते हैं हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, ठीक है। और जर्मन में कहते हैं जी, वो वहाँ पे बड़े पोलाइटली कहते हैं कि पहले दांके, दांके या शुक्रिया कि तुमने पूछा, फिर कहते हैं ठीक है, जैसे अभी कहा ठीक है, कहते हैं गुड, यानी कि ठीक है। या भैया या क्या हाल है, या नहीं ठीक, नहीं ठीक, क्या ये क्या निश्त, निश्त गुड, कि नहीं ठीक, या कहो ना कि गुड ठीक है तुम्हारा क्या, और तुम्हारा गुड und दिया। आपने ये नहीं कहना और दू, और यानी कि दू का मतलब तुम होता है, और तुम नहीं, और तुमने और तुम्हारा, दिया है तुम्हारा, विकेतस दिया तुम्हारा क्या हाल है, और उसको भी तुम दिया करके बोलोगे, ठीक है। दिया ये दीर नहीं है, विकेतस दीर नहीं है, विकेतस दिया कहोगे ताके, यानी कि शुक्र तुमने पूछा, गुड और दिया और तुम्हारा। अगर कहोगे विकेतस इन आपका क्या हाल है, तो दांके गुड ठीक है, और इन और आपका, ये डिफरेंस आपको पता चल गया आई थिंक। और वो कहेगा आउफ, ये आउफ है, मैंने कहा ना सी एच जहां पे आप सही की आवाज निकालेगा मोस्टली आउफ गुड, आल्सो गुड, ये आल्सो मेरा भी ठीक है, कि ठीक है आल्सो, ठीक है आल्सो गुड, आउफ गुड। अच्छा अभी हम इसकी एक डेमो क्लास डेमो लेते हैं। तो मैं अब पूछूंगा, किसी से पूछेगा हमें कोई, कौन मुझे आंसर देगा, तो हफीज मुझे आंसर दो, हफीज वी गेट दिया।
हफीज तुम्हें danke कहना जरूरी है, तुम gut भी कह सकते हो, अकेले लगा दो gut. Wie geht es dir? आज मेरी आवाज नहीं आ रही. कहो न्यास, तुम कहो wie geht es dir? आंसर दो मुझे. यार सांस है यार. wie geht es dir? मैंने पूछा तुमसे wie geht es dir? तुम्हारा क्या हाल है? क्या आंसर दोगे मुझे? जी सर, दोबारा सर जी बता दें मुझे, पढ़ा नहीं जा रहा. wie geht es dir? क्या हाल है तुम्हारा? जी सर, wie geht es dir? तुम्हारा क्या हाल है? जी सर, अब इसका आंसर क्या होगा सर, जरा वो बता दें. अभी अभी इसका आंसर सुनो. अरूज जी wie geht es dir? Danke, gut ये und आंसर. dir? गुड. दिया. गुड, ये आंसर है इसका. danke gut an dir. हाँ, ये आंसर है इसका. ओके सर. अच्छा मोमना, अगर मैं तुमसे पूछूं wie geht es ihnen, तो क्या आंसर दोगी? मोमना, मेरी आवाज आ रही है? मोमना बताओ बेटा, wie geht es ihnen? अब ऐसे तुम बताओ भाई, wie geht es ihnen? Danke, gut und lehnen. लीनन नहीं है, एल कहाँ से आया? ihnen है. Ihnen. हाँ, वाह. Nicht means क्या होता है? nicht भी नॉट. ठीक अच्छा. ठीक नहीं. ठीक है. और ihnen. ठीक है, ऐसे होगा. आ गुड. ठीक है, तो ऐसे होगा. ठीक है ना यार? अगर मैं तेज जा रहा हूं तो मुझे कह दो स्लो, मैं स्लो हो जाऊंगा. अच्छा, अब तुम लोगों ने, मैंने कहा था कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम लोगों ने कहा था ठीक है. अब तुम लोगों ने कहना है, मैंने कहा जी कि तुम्हारा क्या हाल है, और तुम लोगों ने कहा मेरा हाल ठीक है, यानी कि लंबा आंसर है कि मेरा हाल ठीक है. तो कैसे कहोगे? ये देखो, ये ओडा. ओडा में और ओडा में और, ये ऐसे कहोगे कि मेरा हाल ठीक. कैसे? एस गेट मिया गुड. एस गेट मिया गुड. में इसका मीन है, इसका मतलब मेरा हाल ठीक है. मैंने कहा वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है? तो तुमने कहा एस गेट मिया गुड. मिया हो गया मेरा, एस गेट मिया गुड, मेरा हाल ठीक है. और तुम दिया, और तुम्हारा. या मैंने कहा वे गेट सीनन, आपका क्या हाल है? कहा जी एस गेट मिया गुड, मेरा हाल ठीक है. और इन, और आपका. ठीक है, क्लियर? क्यों भाई अवैस? जी सर. और ऑर्डर. ऑर्डर, इसको और इसको इसको हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. कैसे? ये जो मियाँ है ना, इसको हम बाहर भी लेके आ सकते हैं. एस है, इसको अंदर भी लेके आ सकते हैं. लेकिन ये गेट यहीं पे रहेगा. मियाँ गेट एस, मियाँ गेट एस गुड, ये मेरा हाल ठीक है. मतलब सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ मियाँ जो है ये बाहर आ गया. मियाँ गेट एस गुड, मेरा हाल ठीक है. और तुम्हारा या आपका. हफीज समझ आ रही है? न्याज समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है. ठीक है, मेरा हाल जी सर. ठीक है. हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है. मैं बताता हूँ, सब सारी बात बताऊंगा. रुको सही रहा कि मेरा हाल ठीक है, और आपका या तुम्हारा. ठीक है, यहाँ पे एक या मिया गेतस निश्त गुड, कि मेरा हाल ठीक नहीं है. मिया गेत एस निश्त गुड, मेरा हाल निश्त में नॉट, मेरा हाल ठीक नहीं है. या फिर अगर आपका हाल गुजारा हुआ है, तो मैंने कहा जी
वी गेट एस दिया, तुम्हारा क्या हाल है? तुमने कहा या गेट सो यानी कि गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है। अगर तुम लोग बीमार तो बीमार हो तो क्या, वी गेट एस दिया, ich bin krank mean बीमार, आई एम इल, ich bin krank, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लेक्चर ये खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं अब तुम लोगों को एक नई चीज बताना चाहता हूँ कि भाई जर्मन लैंग्वेज सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। ये जो गेट ये एक वर्ब है, ठीक है। इसमें जो सेंटेंस जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ब है ना, इसकी पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। यहाँ पे देखो एस जो ये इट है, ठीक है। ये जो है ना आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन वर्ब जो है ना, ये तुम दोनों देखो, ये देखो इन दोनों सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन सेकंड ही है कि नहीं है? जी सर। अब इसी बात को तुम लोग ना आंखों में रखते हुए ऊपर जाओ। अच्छा, अब मुझे एक सेंटेंस बताओ कि हफीज, ये बताओ मैं हफीज हूँ, इसे क्या कहा था हमने पहले लेक्चर में? मैं हफीज हूँ। या मैं नियाज हूँ, नियाज क्या कहा? मैं नियाज हूँ। कैसे आप? ये बड़े आसान है, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछा। मैं नियाज हूँ या मैं हफीज हूँ, कैसे होगा? तुम दोनों में से जो बताएगा पहले वो जीत जाएगा। पहले लेक्चर में इश बिन हफीज। या इश बिन हफीज। अभी देखो उर्दू में इसका क्वेश्चन क्या होगा? मैं हफीज हूँ का उर्दू में क्वेश्चन क्या होता है? भाई तुम कौन हो, ये ना। तुम कौन हो? या तुम कौन हो? तुम कौन हो। अब मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि तीसरे लेक्चर में तुम लोग इसका क्वेश्चन खुद बनाओ। तुम कौन हो ये खुद बनाओगे। मैं तुम लोगों को सिर्फ तरीका बताऊंगा। ये कौन को यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे तुम लोगों के सामने है वेयर। वेया। अच्छा, जो डब्ल्यू से कोई भी जब क्वेश्चन बनेगा, फ्रागे बनेगा, फ्रागे ये क्वेश्चन बनेगा, तो वेया की पोजीशन सबसे पहले होती है, तो हम यहाँ पे पहले वेया लगा देंगे, वेया। ये अभी हमने पढ़ा था कि तुम, जो हम ऐसे करेंगे, अब कहते हैं कि आप कौन है। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने ऊपर पढ़ा है, आपको क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं याद है? ये मैं दिखाता हूँ आपको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने अभी ढूंढो, आपको क्या कहते हैं? जी। कैपिटल एस वाला जी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा दें आप कौन है, तो बेया के बाद हम लगा देते हैं जी। ये लगा दिया हमने जी के साथ हैं, यानी कि हु आर यू। ये जी के साथ जाइन की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? देखो ऊपर कौन सी फॉर्म यूज हुई है? जिंट। जिंड। और जिंड एक वर्ब है। मैंने बताया इस वर्ब की प्लेस कौन सी होती है? Second, where's in do? ओके, नहीं, where's in Z? तो भाई यहाँ पे जिंद की फॉर्म आएगी सेकंड, जिंद की जगह आएगी दूसरी, और ये बेया जिंद जी बन गया है आपका पहला क्वेश्चन। आप कौन हैं? तो उसने बता दी कि इश बिन हफीज। बन गया क्वेश्चन आपका? बन गया? समझ आ गया? हफीज, नेक्स्ट टाइम सैटरडे को हफीज मैं तुमसे पूछूंगा वेयर इन जी, तो हफीज ने कहना इश बिन हफीज। हफीज ठीक है? जी सर। बस जी ठीक है। सर, सीख लिया। हाँ सीख लिया। नियाज, मैं तुमसे पूछूंगा, नियाज, वेया, तुमसे पूछूंगा वेया बिस तू, क्योंकि धूप के साथ बिस जाता है। नियाज याद जी रखना, सर। वेया बिस तू, जी ठीक जी। है? जी सर। हाँ। अच्छा, अब आओ दूसरा आंसर क्या था भैया, रूस में बताना। सर दूसरा आंसर आई थिंक इश्क कौम उस पाकिस्तान। इश्क कौम ऑफ पाकिस्तान। अभी कौम में फ्रॉम वेयर को क्या कहते हैं तुम लोगों के सामने? वो है वो है, उसकी पोजीशन आ गई है वो है पहली, यानी कि आप कहां से आए हैं, वो है। अभी हमने आना को टू कम को भी एक वर्ड पढ़ा,
यानी कि यदि आप, हम पहले लगाते हैं आप, ये हमने आप लगा लिया जी, तो आप कहते हैं, ठीक है। अभी आना को क्या कहते हैं? आना को हमने वर्ड पढ़ा है, कभी याद किया पहले लेक्चर में। कॉमन कॉमन की पोजीशन वर्ब, वो वर्ब है, कॉमन उसकी पोजीशन होगी सेकंड, तो हम सेकंड पे लगा देंगे कॉमन। वो है कॉमन जी, ये आज बन गया आपका सेकंड क्वेश्चन, बन गया ना। तो ये वाला क्वेश्चन मैं पूछूंगा अवैस तुमसे सैटरडे को, वो है कॉमन जी, तो अवैस क्या आंसर दोगे? Ich bin, sorry, ich komme aus Pakistan. या, और अवैस अगला हमारा आंसर क्या था? वो याद नहीं है, मैंने अब देर से ज्वाइन की क्लास। अच्छा, तुमने ये कितना पढ़ा हुआ है। हाँ भाई, अगला आंसर क्या था भाई? हफीज बताओ, कोई कोई बताए। अगला आंसर क्या था? Ich wohne in Sialkot. हाँ, इसका क्वेश्चन क्या है? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ की पूछिए पहली आ गई, कहाँ को क्या कहते हैं? वो की पूछिए पहले आ गई, और उसके बाद हम लगाते थे आपको क्या कहते हैं। भाई एक मिनट चुप करो, अभी मुझे आप तो बता दो, या हफीज या न्याज बताओ, आपको क्या कहते हैं? अरे बताओ ना, मैंने तुमसे दोनों से इसलिए पूछता हूँ कि ये ना, कि ये सब बताते रहे, फिर दोनों को हमसे तो पूछते नहीं, हम चुप ही रहते हैं। आपको क्या कहते हैं? अब ये ना हो गया मैं कहूँ आपको क्या कहते हैं, तो तुम लोगों को Where? मुझे हफीज कहते हैं। आपको Where? Where? अल्लाह, अरे आपको भाई, आपको आपको ये कहते हैं, ये आपको कहते हैं, क्या हो गया? Z. हाँ जी। हाँ, ये जी आ गया वो। और रहना को क्या कहते हैं? ये भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा। रहना को क्या कहते हैं? ये बर्फ है रहना, इसकी पोजीशन आ गई सेकंड। habe, हाँ habe, हाँ बे, haben, वाह वाह वाह, वाह वैस वाह, क्या बात है। क्या कहते हैं अरूज, बताओ इसको। Wohne मोहनन, wohnen. मोहनन, या वो बोनन थी, ये है वो बोनन जी। आप कहाँ रहते हैं? अब याद आया कुछ? याद आया कुछ? आप कहाँ रहते हैं? तो इशोनेन, यहाँ इशोनेन सियालकोट, इशोनेन लाहौर, इशोनेन कराची, जो जहाँ भी आप रहते हैं। अगला आंसर क्या था? अगला आंसर क्या था बताओ? अगला आंसर क्या था? बोलो। हाँ, अगला आंसर Ich bin Student in von Beruf. या ये वाला था। अब है कि तुम क्या हो बेरूफ के लिहाज से, या आप क्या हैं बेरूफ के लिहाज से। यानी कि क्या, क्या की पोजीशन आ गई पहली, और क्या उसके बाद हम लगा देते हैं जी। आप, आपको क्या कहते हैं? अब तो बताओ ना हाफिज, अब तो आपको क्या कहते हैं? Z. हाँ, ये लो, ये जी। इसके साथ फॉर्म कौन सी है वर्ब की, कौन सी आएगी दूसरी पोजीशन पे? हाँ, कौन सी फॉर्म? अब तो बता। One. सिंध, सिंध, सिंध। आप क्या हैं बेरूफ, बस सिंध जी। ऑक्यूपेशन के लिहाज से कौन? बेरूफ।
अब पढ़ लो ये। क्यों भाई अवैस, सब में आ गया है? Was sent Sie one beruf? क्या है आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर क्या था? नेक्स्ट आंसर क्या था? सर एज के लिहाज से था। एज के लिहाज से था। इसका आंसर बताओ ना, कुछ आंसर बताओ उसका। इश 27 Jahre alt. 27 का कहना आता है आप? Ich 27 और इसके बाद वर्णन Jahre alt. किसने लगाना है? मैंने लगाना है। इश्क के साथ इश जैन की फॉर्म कौन सी? मैं हूँ। सर क्वेश्चन बना रहे हैं आप? नहीं मैं तो नहीं, आंसर क्वेश्चन बता रही आंसर पढ़ो, पढ़ो ना, आंसर पढ़ो, बनाओ। इश्क के साथ जैन की फॉर्म भी तो लगेगी ना, आई एम, आई एम। हूँ। अच्छा अच्छा, यस सर यस सर, ich bin 27 Jahre alt. एग्जैक्टली, genau। अच्छा, अब एक इसका है हाउ ओल्ड आर यू, तो हाउ को क्या कहते हैं? हाउ को क्या कहते हैं, ये तुम्हारे सामने है। वही हाँ, बी। और ओल्ड को क्या कहते हैं? Alt. ये आल्ट। हाँ, ओल्ड आ गया। अब है जी आप, और इसके साथ क्या आएगा? फॉर्म कौन सी? फॉर्म कौन सी? सी के साथ, सी के साथ जैन की कौन सी फॉर्म? आपने इतने सारे क्वेश्चन में लगा लिए, कंफ्यूज हो गया अरूज? नो Sind. सर, जिन हाँ जिन तो डालेगी, बोलो मैं तो। तो सोच रही थी कोई और बोले, अच्छा, किसी और को भी मौका मिले। नहीं कोई और बोल नहीं रहा, हफीज भी नहीं बोल रहा, अवैस, अवैस भी, अवैस कह रहा, इतना कह रहा है, रूज बोले, रूज कह रहा है, अवैस बोले, लेकिन हफीज और न्याज से बोल सर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। यार सर असल में हम पठान है ना, ये लफ्ज थोड़ा सा बोलने में हमें सही नहीं आता अरे हो रहे हैं ना। मेरे भाई मेरी बात तो सुनो, इंशाल्लाह पठान। मैं आप बोलो, बोल बार यार। बार ट्राई करके आपको बताऊंगा। अरे भाई बोलो बोलो, अरे गलत बोलोगे तो फिर क्या, वो बोलो बोलो, बड़ा गलत बोलोगे तो अच्छा होगा, सब हंसेंगे, मजा मजा आएगा। मैं आपको एक यहाँ पे ना एक जी बात बताता हूँ। एक लफ्ज है साइकोलॉजी, इंग्लिश का लफ्ज, इसको साइकोलॉजी पी से शुरू होता है। ये इसको जर्मन में कहना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। इसको प्रोनाउंस करते हैं psychology, psychology। ये लफ्ज जो है ना, ये 20 वाई में आया था हमारी बुक में। मुझसे ये वर्ड नहीं लिखता निकल रहा था, psychology। और जब भी ये लफ्ज आता था ना, तो मेरी टीचर कहती, हाँ भाई कहाँ गया आसम, उसे बुलाओ, बोलो ये लफ्ज निकाले, नहीं निकलता था। तो सब हंसते थे, अरे यार निकालो, कुछ नहीं होता, बोलो बोलो बोलो। वी आर जेन जी, के आप हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज क्या है? तो भाई आपकी एज, मेरी एज ये है, अपनी एज बताओ। अब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ गए हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप लोग, और सभी आप मेरी बात सुनो। अगर ये सैटरडे वाले दिन मैंने क्वेश्चन पूछे और आपको लोगों को किसी भी क्वेश्चन ये ना आए ना, तो यकीन करो मैंने ना सबको ये जुर्माना डाल देना है। सारे जिसको एक भी क्वेश्चन का आंसर ना आए ना, वो मुझे 5,000 में 500 रुपया जुर्माना देगा, समझ गए ना? मैंने आपको इतना बोल बोल के मेरा हालत ठीक हो गया, एक एक लफ्ज मैंने आपको समझाया। भाई 5 नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। Woher comes Sie? Where are you from? इसको हम इस तरह से पूछ सकते हैं, Woher comes du? नहीं, वो क्या क्या वो है कॉम्स टू। Comes du, हाँ। हाँ आप बोल सकते हैं, लेकिन ये तो अभी अभी ऐसा ना बोलो, क्योंकि पक्कियों को ये पक्की नहीं, ये कॉम्स कहाँ से आ गया, इसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सही है, बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो आपने आर्ट बताए,
was, where, who, or, one, हाँ और where, वरुम, इनके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं और इनके अलावा मेरा मेरा नहीं है। इनके अलावा है लेकिन वो A1 A2 में भी नहीं है, A1 में भी नहीं है, वो आगे जाके बहुत आगे है। अच्छा, मतलब बेसिकली तो यही है ना। हाँ बेसिकली सही है। अच्छा ये मैंने किए हैं कॉपी, ये मैं आप इसलिए यहाँ पे कॉपी करके आपको व्हाट्सएप सेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर लेक्चर में आगे भी पढ़ाने होते हैं, यहाँ पे मैं सेव नहीं करा, उनके सामने मैंने बनाने होते हैं तो जिस तरह मैंने आपके सामने ये बनाए हैं, तो ये मैं आपको व्हाट्सएप सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये आपको ये क्वेश्चंस आपको सेंटेंस